नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो के अंदर। कल की वीडियो के अंदर हमने चौहान राजवंश के संस्थापक, शाखाएं और प्रमुख ग्रंथों की बात की थी, जिसका आज रिवाइज कर लेते हैं। तो संस्थापकों की बात कर लेते हैं। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास सपालेक्ष शाकंभरी सांबर पर अधिकार कर चौहान राजवंश की नींव रखी। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का मूल पुरुष संस्थापक पिता कहा जाता है। प्रारंभिक राजधानी अहिल छत्रपुर नागौर के अंदर है। अब शाखाएं सांबर के चौहान वासुदेव चौहान, पाली नाडोल के चौहान लक्ष्मण चौहान, अजमेर के चौहान अजिराज चौहान, रणथंभौर के चौहान गोविंदराज चौहान, जालौर के चौहान कीर्तिपाल चौहान, सिरोही के चौहान लुम्बा चौहान, बूंदी के चौहान छेवा चौहान, ये सभी शाखाएं थी जो हमने कल की वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब प्रमुख ग्रंथों की बात कर लेते हैं। चंद्रवर्धय पृथ्वीराज रासो, जयानक पृथ्वीराज विजय, नरपति नाल, बिसलदेव रासो, नयन चंद्र सूरी हमीद महाकाव्य, जोधराज हमीर रासो, व्यास जी भव हमीर नारायण, अमृत कैलाश हमीर बंधन, राजशेखर प्रबंध कोश, मेरुतंग प्रबंध चिंतामणि, जय सिंह सूरी हमीद मद मर्दन, चंद्रशेखर हमीद हट और सुरजन चरित्र। इसने 2 ग्रंथ लिखे थे। किसने लिखे थे 2 ग्रंथ? चंद्रशेखर ने। पद्मनाथ काने प्रबंध और बिसलदेव सोनगरा, इसने भी 2 ग्रंथ लिखे थे। दशरथनाथ शर्मा दे अर्ली चौहान डायमटीज, इसने ये ग्रंथ लिखा था। तो हमने जो कल पढ़ा था इस वीडियो के अंदर संस्थापक, शाखाएं और प्रमुख ग्रंथ सभी हमने कवर कर लिया। और अब हम बढ़ते हैं भाग 3 के तरफ। इनकी कुलदेवी क्या थी, आराध्य देव क्या थे, सभी अब वीडियो के अंदर पूरे रिवाइज करेंगे। तो चौहान राजवंशों की कुलदेवी शाकंभरी माता, आराध्य देव हर्षनाथ, ये भाग 3 है। अब यहाँ से भाग 3 स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो का। तो सभी दोस्तों हमें प्लीज़ बताएं हमारी वॉइस कैसी है, कैसा पढ़ा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कुलदेवी की बात कर लें। कुलदेवी कौन थी इनकी? शाकंभरी माता, आराध्य देव हर्षनाथ। दुर्लभ राज, ये गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स्यराज का सामंत था। वत्स्यराज व दुर्लभ राज ने बंगाल के धर्मपाल को पराजित किया। दुर्लभ राज के शासनकाल में पहली बार अजमेर पर मुसलमानों का पहला आक्रमण हुआ। बहुत बार पूछ लेते हैं कि पहला अजमेर पर मुसलमानों का कब हुआ था? दुर्लभ राज के समय आक्रमण हुआ था। आराध्य देव की पूछ ले तो हर्षनाथ कुलदेवी शाकंभरी माता थी। और दुर्लभ राज ये गुर्जर प्रतिहार शासक वत्स्यराज का सामंत था। तो हमें अच्छे से पढ़ते जाना ताकि हमारी कामयाबी जल्दी मिले। बार बार इनको रिवाइज करना है, सभी चीज़ें आपको कंठ से याद हो जाएगी। अब इनके राजाओं की बात कर लेते हैं। गुवकपष्ट, ये गुर्जर प्रतिहार शासक नागवट सेकंड का सामंत था। कौन सामंत था? गुवकपष्ट। नागवट सेकंड ने गुवकपष्ट को वीर की उपाधि प्रदान की। नागवट सेकंड ने अपनी पुत्री जावाली का विवाह गुवकपष्ट के साथ किया। गुवकपष्ट ने सर्वप्रथम चौहानों की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। गुवकपष्ट ने सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया तथा पूर्ण सिंहराज ने करवाया। अभी कई बार पूछ लेते हैं कि इसने क्या बोला है, चौहानों की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किसने किया? गुवकपष्ट ने। ठीक है। और कौन से मंदिर का निर्माण कराया? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया। और पूर्ण किसने कराया? सिंहराज ने करवाया। अब चौहान राजवंश के चंदन राज की बात कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम आत्मप्रता था।
आत्मप्रता रुद्राणी था, मतलब आत्मप्रता और रुद्राणी दो नाम थे इसके। आत्मप्रता योग साधना में निपुण थी तथा पुष्कर झील के किनारे प्रतिदिन शिव प्रतिमा के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। कौन करती थी? चंदन राज की रानी, उसका नाम क्या था? आत्मप्रता। अब बात कर लेते हैं वार्क पृथ्वीराज की। चौहान राजवंश के पहले राजा जिन्होंने सर्वप्रथम बपराज व महाराज की उपाधि धारण की। बपराज व महाराज की उपाधि किसने धारण की? वाकपतिराज ने। वाकपतिराज ने अपने शासनकाल में कुल 188 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े थे? 188। और जयानक पृथ्वीविजय बुक के अंदर ये सभी लिखा हुआ, कितने युद्ध लड़े, कब कब लड़े, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। वाकपति राज्य के 2 पुत्र थे, सिंहराज और लक्ष्मण चौहान। अब सिंहराज की बात कर लेते हैं। सिंहराज ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सिंहराज के भाई लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडोल में चौहान राजवंश की दूसरी शाखा चलाई। सिंहराज के शासनकाल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया। हर्षनाथ मंदिर किसने स्टार्टिंग करवाया था? प्रारंभ किसने कराया था? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, गुहक पष्ट ने। और पूर्ण किसने कराया? सिंहराज ने इसका पूर्ण कराया। तो पर्सन घुमा फिरा आते हैं तो इसका मंदिर का निर्माण प्रारंभ किसने कराया? हर्षनाथ मंदिर का गुहक पष्ट ने। और पूर्ण किसने कराया? सिंहराज ने। सिंहराज किसका पुत्र था? वाकपतिराज का। वाकपतिराज के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र, सिंहराज और लक्ष्मण चौहान। अब बात कर लेते हैं वीरकराज द्वितीय की। ये चौहान राजवंश का प्रतापी राजा था। इसने गुजरात के चालुक्य राजा मुगल राजपक्ष को पराजित किया तथा भड़ोच गुजरात नामक स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। तो आशापुरा माता का मंदिर किसने बनाया? वीरकराज द्वितीय ने। कहाँ बनाया? गुजरात के भड़ोच में। ठीक है। वीरकराज द्वितीय को खूर रंजोदकार के नाम से जाना जाता है। खूर रंजोदकार के नाम से किसे जाना जाता है? वीरकराज द्वितीय को। अब गोविंद थर्ड की बात कर लेते हैं। गोविंद थर्ड के समय विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी की सेना सांबर की तरफ बढ़ रही थी। तब गोविंद थर्ड ने मारवाड़ के समीप सेना को रोका। गोविंद थर्ड को वरीघट शत्रु संहारक, शत्रु का संहार करने वाला नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं, शत्रु संहारक कौन था? गोविंद थर्ड। शत्रु का संहार करने वाला मतलब शत्रु को मारने वाला कौन था? गोविंद थर्ड। और इसने किसकी सेना को रोका था? मोहम्मद गजनवी की सेना को। कहाँ रोका था? मारवाड़ के समीप इनकी पूरी सेना को रोक लिया था। बहुत बलशाली सेना था, राजा था गोविंद थर्ड। पृथ्वीराज चौहान प्रथम परम भट्टारक महाराज की उपाधि ग्रहण की। पृथ्वीराज प्रथम को तुर्कों के विजेता कहा गया। तुर्कों के विजेता किसको कहा गया? पृथ्वीराज चौहान प्रथम को। पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। इनके पुत्र का नाम अजयराज चौहान था। अजयराज चौहान के पापा का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम वीडियो का सुधार कर सकें और ऐसी वीडियो बनाते रहें, हमें भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हमें वीडियो के अंदर बताएं। ये हमने पूरे राजाओं की हिस्ट्री लगभग इसमें कवर की है, छोटी छोटी मतलब इनकी मोटा हिस्ट्री कवर की है। अब आगे आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। इनका पूरा हिस्ट्रिकल ऑथेंटिक बुक से हम लेके आएंगे, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।